प्रतियोगी परीक्षाओं के इंग्लिश सेक्शन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियोज में बताया है, एक या दो वाक्य लिखे होते हैं, उनसे संबंधित बेस्ट या अप्रोप्रिएट वर्ड जो होता है उसको आपको चुनना होता है 3-4 विकल्पों में से। जैसे यहाँ पर है एन एबिलिटी टू डू सेवरल थिंग्स एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही समय पर बहुत सारे काम करना, कई कार्य करने वाला, इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। एन एबिलिटी टू डू सेवरल थिंग्स एट द सेम टाइम, मल्टीटास्किंग। डल एंड ऑर्डिनरी मतलब बिल्कुल साधारण, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सांसारिक या साधारण। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? मंडेन, MUNDANE, मंडेन। मल्टीटास्किंग मतलब कई कार्य करने वाला, मंडेन मतलब साधारण। An act, activity or process of finding the way to get to a place when one is traveling in a ship, airplane, car, etc. इसका मतलब क्या हुआ? अपना रास्ता खोजना। कब? जब कोई व्यक्ति किसी जहाज, पानी के जहाज या हवाई जहाज या कार या किसी वाहन से चल रहा हो। तुम लोग जानते हो, तुम्हारे गूगल में गूगल मैप लगाते हो ना, उसी संबंधित है ये। इसको हिंदी में कहते हैं मार्गदर्शन और इंग्लिश में कहते हैं नेविगेशन। क्या कहते हैं? नेविगेशन। क्या कहोगे? नेविगेशन। NAVIGATION, नेविगेशन मतलब मार्गदर्शन। फॉर्मली चूजिंग someone as a candidate for a job, position, office, etc. मतलब किसी व्यक्ति को किसी काम या किसी पद या किसी ऑफिस के लिए नियुक्त करना क्या कहलाता है? बिल्कुल सही बता रहे हो। सोचो, नियुक्त करना या नामांकित करना, नियुक्त करना या नामांकित करना। इंग्लिश में कहेंगे नॉमिनेट। नेविगेशन मतलब मार्गदर्शन, नॉमिनेट मतलब नामांकित करना। फीलिंग ऑफ सैडनेस मिक्स्ड विद प्लेजर एंड अफेक्शन व्हेन वन थिंक्स ऑफ हैप्पी टाइम्स इन द पास्ट। मतलब इस समय कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, लेकिन बीच बीच में उसको अपने पुराने खुशी के दिन याद आ रहे हैं, है ना। पुराने खुशी के दिन याद करके वर्तमान के दुख से दुखी है व्यक्ति। इसको कहते हैं विषाद या खिन्नता। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया। क्या कहते हैं? नॉस्टैल्जिया। बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन और थिंग, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति या वस्तु क्या कहलाएगी? कुछ सोचो, जो मन में आए सोचो, कुछ ना कुछ लिख लो अपना, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ को क्या कहोगे? एक शब्द इसके लिए बहुत बढ़िया बना है, इसको कहते हैं नूमरो उनो या न्यूमरो यूनो। वैसे कहेंगे नूमरो उनो। एन एरिया इन अ डेजर्ट वेयर देयर इज वाटर एंड प्लांट्स। रेगिस्तान का वह हिस्सा जहां पर पानी हो और पौधे भी हों। तो रेगिस्तान वैसे सूखा रहता है ना, लेकिन उसमें कहीं अगर पौधे हों तो उसको क्या कहेंगे? नखलिस्तान। क्या कहते हैं? नखलिस्तान। और इंग्लिश में कहते हैं ओएसिस। ओएसिस। फॉर्मल एंड सीरियस promises to tell the truth or to do something। वास्तविकता बताने के लिए जो लोग कसम खाते हैं उसको क्या कहते हैं? बताओ कि हाँ यही सही है, ये गलत नहीं है। फॉर्मल एंड सीरियस promises to tell the truth or to do something, मतलब ये तो कसम खा लेना या कुछ बताना। शपथ। क्या कहते हैं? शपथ। इंग्लिश में कहते हैं ओथ। ओएसिस मतलब नखलिस्तान, ओथ मतलब शपथ। द लास्ट ऑफ अ सीरीज, किसी भी श्रृंखला का अंत, मतलब कोई भी सीरीज, मान लो कोई एपिसोड आ रहा है या कुछ भी कोई समाप्ति। क्या कहेंगे इसको? समाप्ति। ओमेगा। ओमेगा मतलब द लास्ट ऑफ अ सीरीज, किसी भी सीरीज की समाप्ति, श्रृंखला की समाप्ति को ओमेगा कहते हैं। हैविंग कंप्लीट और अनलिमिटेड पावर,
बहुत ज़्यादा शक्ति होना, सर्वशक्तिमान, शक्तिमान। इसको कहते हैं ऑमनीपोटेंट। क्या कहते हैं? ऑमनीपोटेंट। ओमेगा मतलब समाप्ति, ऑमनीपोटेंट नोइंग एवरीथिंग, हैविंग अनलिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, बहुत ज़्यादा ज्ञान होना, सब कुछ जानना। इसको क्या कहोगे? नोइंग एवरीथिंग, हैविंग अनलिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज। हिंदी में क्या कहोगे इसको? इसको हिंदी में कहोगे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे इसको ऑमनीसेंट। क्या कहेंगे? ऑमनीसेंट। नॉट लेटिंग लाइट थ्रू, नॉट ट्रांसपेरेंट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑफ एक्सप्लेन और एक्सप्लेन। मतलब क्या होगा? किसी भी चीज़ से अगर लाइट इधर से उधर ना जा पाए, अपारदर्शी। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ओपैक। क्या कहते हैं? ओपैक। मतलब लाइट इधर से उधर ना जा पाए या कोई चीज़ स्पष्ट ना कर पाओ। फीलिंग्स आर बिलीव दैट गुड थिंग्स विल हैपन इन द फ्यूचर, ऐसा विश्वास कि अच्छी चीज़ें भविष्य में संभावित हैं, मतलब भविष्य में अच्छा ही अच्छा होगा। उसको क्या कहते हैं? भविष्य में अच्छा ही होगा, ऐसा लोग सोचते हैं, उसको कहते हैं आशावादी। क्या कहते हैं? आशावादी, ऑप्टिमिज्म। मेकिंग समथिंग एज गुड और एज इफेक्टिव एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को अच्छा बनाना, जितना भी हो सके अच्छे से अच्छा करना। इसको क्या कहोगे? मेकिंग समथिंग एज गुड एज और इफेक्टिव एज पॉसिबल। अनुकूलन, ऑप्टिमाइज। कहते हैं ना किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज कर दो, मतलब सबसे अच्छा कर दो। एक्सपीरियंसेस दैट आर वेरी अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट, ऐसे अनुभव जो बहुत कटु हों या बहुत कठिन रहे हों, उनको इंग्लिश में क्या कहोगे? अग्नि परीक्षा या कठिन परीक्षा। तो इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? और रियल, displaying wealth, knowledge, etc. in a way that is meant to attract attention, admiration or envy, मतलब किसी को जलाने के लिए, किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिखावा करना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑस्टेंटेशस, ऑस्टेंटेशस। एक्सक्लूडिंग समवन फ्रॉम ए ग्रुप, किसी भी व्यक्ति को किसी ग्रुप से निकाल देना, समूह से बाहर कर देना। किसी भी व्यक्ति को किसी समूह से बहिष्कार करना। बहिष्कार करने की अंग्रेजी क्या होती है? इंग्लिश क्या होती है? ऑस्ट्रासाइज। क्या होती है? ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज में बहिष्कार करना। फिर इंथुजियास्टिक क्लैपिंग बाय एन ऑडियंस एज अ साइन ऑफ देयर अप्रूवल, मतलब किसी भी दर्शकों के समूह के द्वारा तालियां बजाना, तालियों की गड़गड़ाहट। इसको क्या कहते हैं? ओवेशन। वेरी एक्साइटेड और अपसेट, बहुत ज़्यादा उत्साहित होना या बहुत ज़्यादा परेशान होना। अधीर होना, अधीर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ओवर रॉट। ओवेशन माने तालियों गड़गड़ाहट, ओवर रॉट मतलब अधीर। तो इस तरह तुमने देखा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर जो अभ्यास होते हैं उनको तुम लोगों ने किया। नीचे जो बॉक्स है जिस पर क्लिक करोगे तो अन्य वीडियोज आपको मिलेंगे। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में